ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार है ना 2026 में बिहार बोर्ड में आने वाला प्रश्न है ना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है क्या कि गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है कि गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र है ना, या फिर उत्तल दर्पण से पूछ देता है या अवतल दर्पण से पूछ देता है ना। ठीक है, तो ये दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण से है ना। गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से। ठीक है, उत्तल दर्पण से यह क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर क्या, μ2 माइनस μ1 बाय r। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिया रहता है, दोनों में से कोई एक दिया रहता है, अब प्रूव करना होता है, ये प्रूव करना होता है, साबित करना होता है ना। ये फिगर है, इसमें जो भी दूरी दिया, जो भी चीज़ दिया हुआ है उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि देखिए OP है ना, OP क्या है, वस्तु दूरी। तो OP वस्तु दूरी है, और इसके ये जो है ना दर्पण के किस ओर है, बाईं ओर है। तो इस बाईं ओर रहता है, तो इसकी वस्तु दूरी को क्या चीज़ से दिखाते हैं, U से, तो माइनस लगाना। और क्या है IP, PI या IP, ये कौन सी दूरी है, ये प्रतिबिंब दूरी, जिसको किससे दिखाते हैं, माइनस V से। ठीक है, और ये PC है ना, PC क्या है, वक्रता त्रिज्या, PC वक्रता त्रिज्या है, जिसको कैसे दिखाता है, R से। इस साइड है इसलिए प्लस में लिखा है। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखना है ना। गोलीय सतह के लिए अपवर्तन के सूत्र में है ना, OP क्या है, OP ये क्या है, वस्तु दूरी है ना। वस्तु दूरी को क्या चीज़ से दिखाया, माइनस V से। यहीं पर IP क्या है, प्रतिबिंब दूरी, जिसको माइनस V से दिखाए। हाँ, अब PC क्या है, वक्रता त्रिज्या, जिसको R से दिखाए है ना। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा पहले इसका भाषण लिख ले, फिर उसके बाद प्रूव करते हैं ना। भाषण यहाँ पे लिखे। हाँ, माना कि इसकी परिभाषा लिख ले, जो भी माना कि क्या है, माना कि AB क्या है, AB गोलीय, माना कि AB एक गोलीय सतह, जिसका P क्या है, ध्रुव यानी पोल है ना। P पोल है, और P इसका पोल है, और C क्या है, C तथा दिखता है ना। P पोल है, और C इसका वक्रता केंद्र है ना। C इसका वक्रता केंद्र है, और है ना, यहाँ पर तथा लगाते हैं, वहाँ पर और लगा देंगे। ठीक है, तथा C इसका वक्रता केंद्र है, और R इसका, माना कि AB एक गोलीय सतह है ना, गोलीय सतह P इसका पोल है, तथा R इसकी वक्रता केंद्र है, R इसकी वक्रता, C इसकी वक्रता केंद्र है, और क्या है, R इसकी वक्रता त्रिज्या है। इसके है ना, इसके बाईं ओर विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक इसके बाईं ओर विरल माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक क्या है, इसका अपवर्तनांक क्या है, μ1, और इसके
दाईं ओर कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। सघन, इसके दाईं ओर सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक क्या है? जिसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक क्या है? μ2 है ना, ठीक है। इसके प्रधान अक्ष पर, इसके प्रधान अक्ष पर कोई बिंदु, इसके प्रधान अक्ष पर, इसके प्रधान अक्ष पर वो कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, इसके प्रधान अक्ष पर वो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका आभासी प्रतिबिंब, आई पर बनता है। ये इसका भाषण है, ठीक। सबसे पहले क्या लिखे हैं कि माना कि क्या ए और बी क्या है? गोलीय सतह है ना। ये पी जो है ना इसका ध्रुव है जिसको पोल से दिखाएं, है ना। माना कि ए बी इसका गोलीय सतह है, पी इसका पोल है ना। पी इसका पोल है, सी इसका वक्रता केंद्र है, और ये जो आर है ना इसकी वक्रता त्रिज्या है ना। माना कि क्या ए बी एक गोलीय सतह है, पी इसका पोल है, और सी इसकी वक्रता केंद्र है, और आर जो है ना इसकी वक्रता त्रिज्या है। इसके बाएं और विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक क्या है? μ1। इसके दाएं और सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ2 है। तो इसके प्रधान अक्ष, ये जो है ना ये लाइन, ये प्रधान अक्ष है। इसके प्रधान अक्ष पर कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है। यहाँ पे वस्तु रखी हुई जिसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो और एक चीज है ना, एक चीज और लिख लेना, ए एल जो दूरी है ना, एल दूरी क्या माने हैं? ए एल ये जो ऊंचाई है, इसको ऊंचाई को एच माने, ठीक है। ये बात है ना, इतनी बात सबसे पहले नोट करनी, उसके बाद आगे चलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ये बताए थे कि इसमें ये फिगर है जिसे ओ पी क्या है? ये वस्तु दूरी है ना। वस्तु दूरी को -v से दिखाएं। और क्या? और आई पी क्या है? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब को -v से दिखाएं। और पी सी क्या है? वक्रता त्रिज्या है जिसको r से दिखाएं। तो इसका परिभाषा लिखे हैं कि माना कि ए बी क्या है? गोलीय सतह है, पी इसका पोल है ना। सी इसकी वक्रता केंद्र है, और सी इसका वक्रता केंद्र है, आर इसकी वक्रता त्रिज्या है। इसके बाएं और विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ1 है। इसके दाएं और सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या है? μ2 है। इसके प्रधान अक्ष पर कोई ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है जिसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जिसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आई पर बनता है। चलिए इतना हो गया, अब इसको मिटाते हैं, फिर प्रूफ करते हैं इसको। हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है? कोण आई है ना। तो क्या है? कोण आई को क्या से दिखाते हैं? है ना, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कोण आर, इसको दिखाते हैं अपवर्तन कोण से, ठीक है। यहाँ पर क्या बना रहा है? कोण आई बना रहा है। कोण आई को दिखाते हैं आपतन कोण से। यहाँ पर कोण आर बना रहा है जिसको दिखाते हैं अपवर्तन कोण से।
कोण आई का जो अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक, इसको μ2 लेना है, ठीक है। और कोण r का जो अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक, इसको क्या, μ1। यहाँ पे कोण आई बना रहा है, ठीक है, कोण आई बना रहा है, कोण आई आपतन कोण होता है जिसका अपवर्तनांक μ1। यहाँ पर क्या बना रहा है, कोण r, और कोण r क्या है, ये अपवर्तन कोण है जिसका अपवर्तनांक क्या, इसका अपवर्तनांक μ2 है, इसका अपवर्तनांक क्या, μ1। हाँ, अब यहाँ से कि ये क्या है, कोण आई बाय कोण r, तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहता है साइन आई बाय साइन आर बराबर क्या होगा, आई के लिए अपवर्तनांक क्या दिए, μ2 बाय क्या, μ1, ठीक है, μ2 बाय μ1, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये गोलीय दर्पण का जो द्वारक है ना, गोलीय दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, गोलीय दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। सबसे पहले क्या किए कि यहाँ पर कोण आई था, कोण आई को आपतन कोण माने, कोण आई को जैसे आपतन कोण माने, इसका अपवर्तनांक क्या है, μ2 लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कोण r है, कोण r क्या है, अपवर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण जिसका अपवर्तनांक क्या, μ1। तो ये कोण आई बाय कोण r है ना, ये अनुपात जो होता है ना, स्नेल का नियम कहलाता है। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, ये होता है μ2 बाय μ1 के। हाँ, क्योंकि आई को हम क्या माने, μ2, आर को क्या माने, μ1। यहाँ पर क्या है, गोलीय दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो इस प्रकार साइन आई बराबर होगा आई के, है ना, और क्या, साइन आर बराबर किसके होगा, आर, है ना, आर बराबर आर के, तो आई बाय आर बराबर हो गए, आई को क्या माने, साइन आई μ2 बाय आर क्या होगा, μ1, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे, त्रिभुज पकड़ेंगे। हाँ, अब यहाँ से त्रिभुज पकड़ेंगे, है ना, कि यदि गोलीय दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो साइन आई बराबर आई होगा, साइन आर बराबर आर होगी, तो आई को क्या माने, μ2, तो आई बराबर μ2, आर बराबर क्या, आर बराबर क्या, μ1। यहाँ से अब त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज कौन पकड़ेंगे, त्रिभुज सबसे पहले त्रिभुज AOC में, है ना, त्रिभुज AOC में, ठीक है। AOC में इसलिए कि यहाँ पर क्या है, अल्फा है, ठीक है, AOC में, ठीक है, AOC में। सबसे पहले त्रिभुज AOC में चल रहे हैं, तो हमको AOC में किस कोण का मान पता करना है, आई का, है ना, तो कोण आई का हमको मान पता करना है। तो आई बराबर क्या होता है कि किसी, ये एक बाह्य कोण लग रहा है, ये त्रिभुज का ये बाह्य कोण होता है ना। जैसे सबसे पहले क्या पता है कि ये AO और C में चल रहा है। हाँ, AOC में जो चल रहा है, तो हम कौन किसका मान पता करना, आई का, है ना, क्योंकि आई बराबर क्या है, μ2, तो आई का जो मान पता करना है, तो ये त्रिभुज का ये एक बाह्य कोण होता है। तो एक किसी भी त्रिभुज का एक बाह्य कोण जो होता है, उसके दो, उस त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के एक बाह्य कोणों का जो योग होता है ना, उस त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो दो आंतरिक, इस त्रिभुज का बाह्य कोण यानी कि ये कोण का मान पता करना है, तो ये कोण और ये कोण को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यहाँ पर होगी क्या, मतलब आई बराबर अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। अब ये अल्फा प्लस थीटा, उसी प्रकार त्रिभुज ए आई और सी में चलना है, ए आई सी में, ठीक है, सी में। इस बार कौन सा कोण का मान पता करना है, ये बीटा है। यहाँ पर देखिए, इस बार आई का मान लिए, तो इस बार किसका मान पता करना, आर का, क्योंकि आर बराबर है क्या, μ2, तो आर बराबर होगा, है ना, क्या, आर बराबर यहाँ से लिए ना, तो बीटा प्लस थीटा। हाँ, बीटा प्लस थीटा, ठीक।
बस 2 त्रिभुज पकड़नी है, वहां से चलना है, क्योंकि आई बाय आर होता है, आई बाय आर म्यू टू बाय म्यू वन के। तो त्रिभुज सबसे पहले चले ए ओ सी में, ए ओ सी में, इसलिए ए ओ सी में चले। यहाँ पर आई का मान पता करना है, तो किसी भी त्रिभुज के एक बाह्य कोणों का जो योग होता है उस त्रिभुज के 2 आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आई बराबर होगा अल्फा प्लस थीटा की, क्योंकि दोनों का योग करेंगे। हाँ, उसी प्रकार किसका मान पता करना। अब फिर से त्रिभुज चलने हैं ए आई सी में जब चले यहाँ पर हमको कौन किसका मान बताना, आर का। जब आर का मान बताना है तो यहाँ पर देखिए बीच में कौन सा कोण लिए, आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बीटा प्लस थीटा। ठीक है, अब एक और चीज है, यहाँ पर जब आई बाय आर माने इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हाँ, समीकरण 1। अब देखिए आई का जो वैल्यू आया ना, क्या आया, अल्फा प्लस थीटा, और आर का वैल्यू क्या आया है, बीटा प्लस थीटा। ये आई का मान आया, ये आर का मान आया। ठीक है, ये आई का और ये आर का। अब यहाँ पर देखें कि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से चल रहे हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, आई बराबर क्या है, अल्फा प्लस थीटा। यहाँ पर लिखेंगे फिर से आई बाय आर बराबर क्या होता है, म्यू टू बाय क्या, म्यू वन के। हाँ, म्यू टू बाय म्यू वन के। अब इंक डालना होगा, हो गया। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कौन आई बराबर क्या था, अल्फा प्लस थीटा, और कौन आर बराबर बीटा प्लस थीटा। तो यहाँ पर समीकरण 1 था, है ना। समीकरण 1 क्या है, आई बाय क्या, आर बराबर क्या, आई का मान क्या था, म्यू टू बाय क्या, म्यू वन। यहाँ पर देखिए आई बराबर क्या है, अल्फा प्लस थीटा। आई की जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, आर की जगह पर क्या लिखेंगे, आर की जगह पर बीटा प्लस थीटा बराबर क्या, म्यू टू बाय म्यू वन। अब इसको गुना करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, म्यू वन को अल्फा से गुना करेंगे, तो सबसे पहले गुना लिख लेते हैं, अल्फा म्यू वन अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या, म्यू टू। ठीक है, बीटा प्लस क्या, बीटा प्लस थीटा। ठीक है, बीटा प्लस थीटा। अब क्या है कि म्यू वन को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा म्यू वन। ठीक है, अल्फा म्यू वन को अल्फा से गुना करेंगे, अल्फा म्यू वन प्लस म्यू वन को थीटा से गुना करेंगे, थीटा म्यू वन बराबर म्यू टू को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा म्यू टू को थीटा से गुना करेंगे, थीटा म्यू टू। ठीक है, एक और स्टेप चलना है कि एक और स्टेप थीटा बीटा। हाँ, 1-2 स्टेप और होगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा को एक साथ रखेंगे, है ना, अल्फा, ठीक, अल्फा म्यू वन। ठीक है, ये बीटा म्यू टू है, इसको ही पार लेकर तो किस में आएगा, माइनस में, तो ये होगा बीटा म्यू टू। ये थीटा म्यू वन को ऊपर लेके जाओ, तो पहले से इधर क्या है, थीटा म्यू टू, ये थीटा म्यू वन ऊपर जाएगा तो माइनस का थीटा म्यू वन, है ना, म्यू वन। अब इसमें थोड़ा सा कॉमन है, अल्फा म्यू वन माइनस बीटा म्यू टू। इसमें कॉमन क्या है, थीटा कॉमन ले लो, बराबर क्या, थीटा कॉमन आया, म्यू टू माइनस क्या, म्यू वन। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 ये रहा, 2 ये रहा। अब आगे चलते हैं। कर लेते आइएगा।
कल लेते आइए। हाँ हाँ मैं कल आइएगा। तो ले लेंगे तो पैसा ना आज मैं है जिसका है उससे आज ले लेंगे पैसा। यहाँ से फिर से इसको गुना करके देख रहे हैं, यहाँ से फिर प्रोटीन जो आएगा, ठीक है। हम यहाँ पर क्या बताए कि जैसे μ1 है ना, μ1 को किससे गुना करेंगे, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या μ2, इसको गुना करेंगे बीटा प्लस थीटा से, ठीक है, बीटा प्लस थीटा से, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं, μ1 को अल्फा से गुना करें अल्फा μ1 प्लस थीटा को μ1 से गुना करेंगे थीटा μ1 बराबर बीटा को μ2 से गुना करेंगे, ये आपस में गुना होगा तो बीटा μ2 है ना, थीटा को μ2 से गुना करेंगे थीटा μ2। अब देखिए अल्फा और बीटा को एक साथ रखने, अल्फा μ1 ये पर आएगा तो माइनस का बीटा μ2 बराबर क्या है, इधर से बीटा μ2 है ना, तो यह प्लस है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ठीक देखिए अल्फा μ1 ये पर आएगा तो माइनस का बीटा μ2 बराबर इधर क्या है थीटा μ2, ये ऊपर आ जाएगा तो माइनस का थीटा μ1, ठीक है। एक और स्टेप चलना है, अल्फा μ1 माइनस क्या बीटा μ2 बराबर क्या थीटा कॉमन आ गया तो μ2 माइनस क्या μ1, ठीक है, μ2। तो इसको समीकरण क्या मान लेना, 2, समीकरण 2, ठीक है। अब आगे क्या है कि चूंकि अल्फा बीटा और थीटा का अल्फा और बीटा और थीटा का मान बहुत छोटा, ठीक है, अल्फा और बीटा का और है ना, चूंकि अल्फा और बीटा और थीटा का मान बहुत छोटा है तो यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले किसके लिए, टेन अल्फा के लिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा कोण बनाया है, टेन, यहाँ पर कोण जो बनाया है टेन अल्फा, ठीक है, अल्फा के लिए चल रहा है तो यहाँ पर देखिए टेन अल्फा, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पर क्या है अल्फा, टेन थीटा का जो फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर P बटे बी, इसके हिसाब से देखो ये P हो गया ये B हो गया, तो P बटे बी क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है P बटा बी, टेन थीटा बराबर P बटे बी। तो P की दूरी जो है क्या बताया कि यहाँ पर इसके हिसाब से ये हो गया P, ये हो गया B, इसलिए टेन थीटा यूज़ किया। इसके हिसाब से P बटा B, P बटा B क्या होता है टेन थीटा फॉर्मूला P, अब P टोटल क्या है PL है ना, ठीक है, AL, अब B क्या है O है ना, OP, ठीक है, OP, यहाँ पर लिखेंगे AL जो है ना, ठीक है, AL बराबर क्या है H, ठीक है, तो AL के जगह पर क्या लिखेंगे H, और OP क्या है OP वस्तु दूरी को क्या से दिखाएंगे माइनस के U से, ठीक है। यहाँ पर अल्फा से हो गया, अब बीटा बराबर, ठीक है, बीटा, तो यहाँ पर टेन बीटा बराबर क्या है कि बीटा यहाँ से लेना है ना, तो सबसे पहले टेन बीटा, थीटा की जगह पर बीटा है, इसके AIP में ये पूरा त्रिभुज चल रहा है, इसके हिसाब से ये क्या होगा कि इसके हिसाब से ये AIP में टेन बीटा बराबर क्या होगा, ऊंचाई तो यही होगी, ऊंचाई इसकी AL, ऊंचाई तो इसका वही होगा AL, अब दूरी इसकी क्या होगी IL ले लो, IL, बाद में इसको अगर चेंज करना चाहो तो कर भी सकते हो, फिर से ऊपर में तो वही, ऊपर में क्या होगा AL,
ए एल के जगह पर क्या लिखेंगे एच। अब कोई भी जो दूरी होती है, कोई भी जो दूरी होती है वो मापा जाता है कहाँ से, ध्रुव से। तो इसको ध्रुव पर लाएंगे, तो ध्रुव पर जैसे लाएंगे तो आई पी होगा, आई पी। तो एच अपनी जगह पर रहेगा आई पी की जगह पर आई पी है ना, तो आई पी की दूरी क्या है ना, आई पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को क्या अच्छे से लिखते हैं, माइनस के भी से, माइनस का भी, ठीक। अब देखिए अल्फा बीटा हो गया, और अब थीटा, थीटा बराबर क्या हुआ, थीटा यानी कि यहाँ पर इसके हिसाब से पी हो गया पी बाय बी, पी बटे बी क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। पी का मान क्या है ए एल, पी का मान क्या है ए एल, और दूरी क्या है सी एल ले लो, सी एल, और टोटल दूरी क्या है ए एल। ये तो ए एल के जगह फिर से क्या लिखेंगे एच, और क्या है सी एल को कोई भी दूरी ध्रुव से माप दी जाती है, तो ए एल के जगह पर तो एच है, एच अपनी जगह पर, और सी पी क्या हो गया, सी पी क्या है, सी पी वक्रता त्रिज्या, जिसको क्या से दिखाते हैं आर से, ठीक है। अल्फा और बीटा और थीटा का मान पता चल गया। यहाँ से चलेंगे अब किसमें, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है क्या, यहाँ रहा, ये रहा, अल्फा म्यू वन क्या है माइनस का बीटा म्यू टू बराबर थीटा म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है। समीकरण 2, ये समीकरण 2 है। अब देखिए अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान क्या है, अल्फा की जगह पर लिखेंगे एच बटा माइनस यू, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं आप अल्फा बराबर एच माइनस का यू, बीटा बराबर क्या है एच माइनस का बी, और थीटा बराबर क्या है ना एच बटा आर, ठीक है। सब उसके जगह पुट कर देंगे। अल्फा की जगह एच बाय यू क्या म्यू वन, माइनस बीटा की जगह क्या लिखेंगे एच बाय माइनस का भी, ठीक है, क्या म्यू टू। अब क्या है थीटा की जगह क्या लिखेंगे बराबर थीटा की जगह लिखेंगे एच बटा आर, एच बाय आर बराबर क्या ये इंटू म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है। यहाँ पर देखें थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एच बाय माइनस का यू म्यू वन माइनस इंटू माइनस प्लस एच बाय भी, है ना, एच बाय भी, ठीक है, एच माइनस का यू म्यू वन माइनस इंटू माइनस प्लस एच बाय भी म्यू टू बराबर क्या एच बाय आर म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है। अब यहाँ से आगे ये देखिए सब ये जो है ना प्रतिबिंब की दूरी, इसको पहले लिखना है, ठीक है। इसको पहले लिखते हैं, तो एच बाय क्या होगा भी म्यू टू, ठीक है, एच बाय भी म्यू टू, ये उधर आएगा तो माइनस का उधर, यहाँ पर लिख, बाद में इसको पहले इसको लिखे बाद में इसको लिखते हैं, क्या एच बाय क्या यू म्यू वन बराबर क्या है एच आर म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है। यहाँ पर अब कुछ कॉमन है, जो कॉमन ले लेते हैं, एच कॉमन दोनों में, एच जैसे कॉमन लिए यहाँ पर हो गया क्या म्यू टू बाय भी माइनस, यहाँ से एच कॉमन आया, तो एच कॉमन जैसे आया तो यहाँ पर वन बचेगा, वन म्यू से गुना होगा म्यू वन बाय क्या यू बराबर, यहाँ एच यहाँ पर रहने दो एच बटा आर क्या म्यू टू माइनस म्यू वन, है ना। थोड़ा सा और बचा हुआ है, सोल्व करना प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से h और h क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। तो h और h जैसे कटा, ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जैसे कटा यहाँ पर बचा क्या
म्यू टू बाय भी, यहाँ पर माइनस क्या, माइनस म्यू वन बाई क्या यू। अब बराबर क्या बचा, बराबर है ना क्या, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई क्या आर। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ हुआ है। हाँ, जो प्रूफ करना था वही प्रूफ हुआ है ना। यही गोली सतह के लिए अपवर्तन का, गोली सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र यही है। ये कभी कभी यही क्वेश्चन दे देता है या कभी कभी ये क्वेश्चन छापता है। जो दोनों में से क्वेश्चन छापे उसके लिए यहाँ पर प्रूफ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ हुआ है, देख ले कहीं पर दिक्कत हो। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 से लिए। ठीक है, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ आप तो सब अल्फा बीटा और थीटा का सब मान मतलब रख के पुट करके सॉल्व किए। बाकी अगला वीडियो में यहाँ पर क्या है कि गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र लाए हैं। कौन सा दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। हाँ, अगला नेक्स्ट वीडियो में यही लाएंगे कि गोलीय सतह के लिए अवतल दर्पण से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, बस यहीं तक आज के लिए काफी। बाय।